अच्छा भाई, अब मसला ये है कि गोश्त की तकसीम में तोल के गोश्त तकसीम करना ज़रूरी है। खूब अच्छी तरह समझ लें, गोश्त सूदी अमवाल में से है, लिहाजा गोश्त के जब 7 हिस्से होंगे तो तोल के होंगे। ये खूब समझ लें। लोग कहते हैं हम राज़ी हैं, तो राज़ी होने का मसला नहीं है, ये सूदी अमवाल में से है। अब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो ये क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बस उलमा की बात पर एतमाद कर लें। इसको तोल के तकसीम करना वाजिब है। अगर तोल के तकसीम से बचना चाहें तो 60 ढेरियाँ बनाकर सातों में कलेजी मिला दें, तो फिर तोल के तकसीम करना वाजिब नहीं रहेगा। इसके दलाइल क्या हैं ये किसी और वक्त इंशाअल्लाह बयान करूँगा। तो और फिर भी एहतियात इसी में है कि तोलें भी और कलेजी भी मिला दें सातों ढेरियों में, ताकि अगर तोल में गड़बड़ हो गई हो तो कलेजी उस के जो उधर अगर थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा चला गया तो उसके मुकाबले में इधर कलेजी आ जाए, तो सूद से बचत हो जाएगी। वो लोग कहते हैं पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह बाद में मैं डिटेल में इस मसले को समझा दूंगा, बल्कि पहले समझा भी चुका हूँ कई दफ़ा कि सूदी अमवाल में अकल नहीं चलती है। जब शरीयत ने बराबरी का हुक्म दिया तो बस बराबरी है। तो गोश्त भी सूदी अमवाल में से एक माल है। जैसे 10 रुपये दे के कोई 11 रुपये नहीं ले सकता ना, तो इसी तरह गोश्त में भी ऐसा ही है। तो ये इसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, कुर्बानी के हिस्सेदारों में अगर कोई शख्स हराम आमदन वाला शरीक हो गया तो सबकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसका भी एहतमाम करना चाहिए। इज्तिमाई कुर्बानी में ऐलान लिख के लगाना चाहिए कि भाई हराम आमदन वाले शिरकत ना करें, या पहले से सेटअप बनाना चाहिए कि एक अलग से ऐसी गाय हो जो सिर्फ हराम आमदन वालों का उसमें हिस्सा हो, ताकि उसमें कुर्बानी हो ही नहीं, वो गोश्त ज़बह करके वैसे ही गरीबों में बांट दिया जाए। बाज़ मदारिस में इसका एहतमाम किया जाता है कि वो पहले से जो है ना कुछ हिस्से ऐसे उन्होंने रखे हुए होते हैं। तो लेकिन अगर आप घर की गाय लाए हैं या वैसे किसी गाय में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें कोई हराम आमदन वाला आ गया, लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं है तो फिर शरीयत ने हमें बिला वजह के तजस्सुस का हुक्म नहीं दिया। ये एक आदमी ज़बान से कह रहा है मैं हलाल कमाता हूँ, बस उसकी ज़बान पर एतमाद करना हमारे लिए काफ़ी है। अब आपने कहीं इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया, अब ये नहीं कि आप अपनी गाय के बारे में तहकीकात करते फिरने इसमें हराम तो है कि नहीं है। वो गुनाह फिर उन्हीं लोगों पर होगा जिन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम किया। अगर उन्होंने ख़ुद से जानकर किसी हराम वाले को शामिल कर दिया तो वो गुनाहगार होंगे। तो आपको अगर जब तक पता नहीं है तो शरीयत में यही हुक्म है, अब हिमू मा भमल्ला, जिस चीज़ को अल्लाह ने वाज़े नहीं किया है तो हम अच्छा गुमान ही रखेंगे उसमें।